चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की और 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए अब राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना की जाएगी। बिहार के समस्तीपुर कोर्ट परिसर में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान पेशी के लिए लाए गए 2 कैदी घायल हो गए। फायरिंग करने के बाद तीनों बदमाश फरार हो गए। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पटना में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य को संभाल नहीं पा रहे हैं, वे बिहार के लिए दुर्भाग्य हो गए हैं। केरल पुलिस ने तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित एक प्रतियोगिता परीक्षा में धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और जालसाजी के मामले में हरियाणा के जींद जिले से 3 लोगों को किया गिरफ्तार। केरल पुलिस के इंस्पेक्टर हरिलाल ने बताया कि शर्ट के अंदर छिपे एक मोबाइल उपकरण के माध्यम से प्रश्न पत्र की नकल की गई और इसे एप्लीकेशन के माध्यम से बाहर भेजा गया। कैमरा शर्ट के बटन छेद में रखा गया। हरियाणा के नूंह में 28 अगस्त को फिर से निकाली जाने वाली ब्रज मंडल शोभा यात्रा को लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस स्कूल शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया जिसने छात्रों से अपने सहपाठी को थप्पड़ मारने के लिए आदेश दिया था। और शनिवार को B20 समिट में केंद्रीय शिक्षा और कौशल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिया भाग। इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। G20 सम्मेलन के दौरान दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहेगी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कई प्लान तैयार किए हैं। राजधानी में सम्मेलन से पहले पुलिस ने कारकेड रिहर्सल की। G20 समिट के मद्देनजर 8, 9 और 10 सितंबर को 80 विमान दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान नहीं भरेंगे। विदेशी मेहमानों के विमानों की पार्किंग सुविधा को लेकर यह कदम उठाया गया है। G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रहा है। 27 से 29 अगस्त तक आयोजित इस 3 दिवसीय बैठक में G20 के सदस्य देशों और कुछ विशेष आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। वाराणसी में 24 अगस्त से शुरू हुई 4थी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक शनिवार को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस दौरान संस्कृति मंत्रियों का घोषणा पत्र पारित किया गया। समापन से पहले संस्कृति कार्य समूह व संस्कृति मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस संदेश के जरिए संबोधित किया। पीएम ने कहा, हमें अपने संस्कृति पर है गर्व। प्रधानमंत्री मोदी ने संस्कृति और विकास को विरासत बताते हुए कहा कि संस्कृति देश के आर्थिक उत्थान के लिए बेहद जरूरी है। वाराणसी में G20 संस्कृति कार्य समूह और मंत्रियों की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही। संयुक्त घोषणाएं पूरी हो गई हैं। इसमें 4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। दोस्तों, मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आज के क्विज कॉन्टेस्ट का सवाल, जिसमें आप आसान से सवाल का जवाब देकर अपने जनरल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज का सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ। वाराणसी में G20 कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि काशी को कल्चरल एंड कैपिटल ऑफ द कंट्री भी माना जाता है और यहां से अगर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का एजेंडा निकलेगा तो इसकी आवाज काफी दूर तक जाएगी। उपराष्ट्रपति आज राजस्थान का दौरा करेंगे। इस 1 दिवसीय यात्रा में वे जयपुर और अपने गृह जनपद झुंझुनू जाएंगे। यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि को शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना का करेंगे दौरा। अमित शाह खम्मम में पार्टी द्वारा आयोजित रायथुगौसा बीजेपी भरोसा कार्यक्रम में भाग लेंगे और जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। इस दौरान नड्डा पार्टी कोर कमेटी की बैठक लेने के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हरिद्वार के ऋषिकुल यूनिवर्सिटी में वृक्षारोपण के बाद हरिद्वार विधानसभा के बूथ संख्या 174 पर लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम में होंगे शामिल।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल राजस्थान के गंगापुर सिटी में इफ्को द्वारा आयोजित सहकारी किसान सम्मेलन में लिया हिस्सा। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में किसान बजट 22,000 करोड़ रहता था, पर मोदी सरकार के आते ही ये बजट 6 गुना बढ़कर 1,25,000 करोड़ हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री लाल डायरी से बहुत डरते हैं। अमित शाह ने कहा कि लाल डायरी में राजस्थान सरकार के काले कारनामे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर केंद्रित प्रथम एवं द्वितीय संस्करण पर पुस्तक का भोपाल में अनावरण किया गया। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन पुस्तकों का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा, इन किताबों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कौन से भाषणों को शामिल किया जाए, ये बेहद बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनका हर एक भाषण एक संदेश देता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्याज कीमतों को लेकर कहा कि किसान को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, इस फैसले से किसानों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी भी किसान को कम दाम ना मिले, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों की मांग पर मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन करने की तिथि को 31 अगस्त से बढ़ाकर 11 सितंबर कर दिया। राज्य में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को होगा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की जगतपुरी इलाके के एक होटल में 2 अलग-अलग मामलों में 2 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म मामले में दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। भारत और यूरोपीय संघ के बीच तीसरी उच्च स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष वाल्डिस डोम्ब्रोवस्की को भारत और यूरोपीय संघ के बीच चल रही 3 वार्ताओं का उन्होंने जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के सूरनकोट के जंगलों में संदिग्ध गतिविधि के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। खुफिया जानकारी के आधार पर सूरनकोट के गंगा टॉप इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। कृषि मंत्रालय के नेतृत्व में होटल प्रबंधन संस्थान पूसा में कुकिंग विद मिलेट्स नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्थान के शेफ ने जवानों को मोटे अनाज से स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करने के गुर सिखाए। मिलेट्स भारतीय आहार का अभिन्न हिस्सा रहा है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू जैसे 15 अनाज शामिल हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा की आशंका व्यक्त की है। दक्षिणी कोंकण और गोवा में भी कल तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के तापमान में बढ़त दर्ज की जाएगी। दिल्ली में बारिश का दौर लगभग समाप्ति की ओर। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए दोनों राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद असम और मेघालय में बाढ़ से हालात और बिगड़ने की आशंका। मेघालय के सोनापुर में एक बार फिर हुए भूस्खलन के कारण NH6 अवरुद्ध हो गया है। इसके कारण फिर से मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा का देश के शेष भागों से सड़क संपर्क टूटा। भूस्खलन के कारण NH6 सिलचर बदरपुर रूट पर मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा आदि स्थानों के लिए जाने वाली गाड़ियों की कई किलोमीटर तक लंबी कतारें लग चुकी हैं। मेघालय में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों से मलबा हटाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष वाल्डिस डोम्ब्रोवस्की से की मुलाकात। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि निर्मला सीतारमण ने ब्रिटेन की व्यापार मंत्री केमी बडेनोच से भी मुलाकात की और निवेश तथा व्यापार के आपसी मुद्दों पर चर्चा की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने शनिवार को दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर की चर्चा। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि आपसी हित के प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की और भारत अमेरिका साझेदारी को और गति देने के तरीकों पर चर्चा की।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष के साथ व्यापार और निवेश पर भारत यूरोप उच्च स्तरीय वार्ता की तीसरी बैठक की सह अध्यक्षता की। पीयूष गोयल ने एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा, इस दौरान भारत यूरोप FTA वार्ता में हमारी व्यापार और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर हुई चर्चा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक खाते खोले गए और इन खातों में जमा राशि बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। वित्त वर्ष 2013-14 से 2017 और 18 के बीच लगभग 14 लाख से ज्यादा सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं बढ़ी हैं। लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर भूजल और सतही जल दोनों योजनाओं की संख्याओं में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में 2 करोड़ 31 लाख 40 हजार लघु सिंचाई योजनाएं हैं। इनमें से 2 करोड़ 19 लाख 30 हजार भूजल और 12 लाख 10 हजार सतही जल योजनाएं हैं। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट को उपयोगकर्ताओं के लिए सहज इंटरफेस और नए मॉड्यूल के साथ नए स्वरूप में लॉन्च किया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 88% कर्मचारी पेशेवर विकास के लिए रीस्किलिंग और अपस्किलिंग को महत्वपूर्ण मानते हैं। यूरोपीय संघ ने भारत में रूसी कच्चे तेल से बने परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की यूरोपीय बाजार में बढ़ती मांग पर चिंता जताई। दिल्ली में शनिवार को थोक बाजार में सरसों तेल, तिलहन और सोयाबीन तेल कीमतों में सुधार का रुख रहा, जबकि मूंगफली, सोयाबीन, तिलहन, कच्चा पाम तेल तथा बिनौला तेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। केंद्र ने शुक्रवार देर रात तत्काल प्रभाव से उबले चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगा दिया है। यह निर्णय चावल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है। अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत के जैक्सनविले शहर में एक गोलीबारी की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। जैक्सनविले की मेयर डोना डीगन ने गोलीबारी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और एमरसन मनांगांगवा दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने। उन्हें चुनाव में 52% से अधिक मत हासिल हुए, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी नेल्सन चमीसा को 44% वोट मिले हैं। साल 2017 के सैन्य तख्तापलट के बाद मनंगावा ने रॉबर्ट मोगाम्बे से पदभार संभाला था। इसके बाद उन पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के पास एक पेट्रोलियम गैस स्टेशन पर हुए 2 विस्फोटों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 46 घायल हो गए। घटना बुखारेस्ट से 30 किलोमीटर दूर केवड़िया शहर में हुई। रोमानिया के प्रधानमंत्री मार्सेल सियोलाकू ने इस संबंध में आपातकालीन बैठक कर हालात का जायजा लिया। अमेरिका में जंगल की आग के बाद हवाई के अधिकारियों ने 338 लापता लोगों की सूची जारी की है। ये लोग लाहिना के रिजॉर्ट शहर में 2 सप्ताह से भी अधिक समय से लापता है। यूरोप की बढ़ती गर्मी ने जॉर्जिया और कोकोशिया में खास तौर पर जानवरों के लिए मुश्किलें बढ़ाई। देश में करीब 5 लाख आवारा कुत्ते और बिल्लियां मौजूद हैं। स्थानीय लोग भोजन और आश्रय देकर उनकी बचा रहे हैं जान। जनरल नेचर में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक AI मस्तिष्क संकेतों को डिकोड करने और उनका अनुवाद करने में सक्षम स्ट्रोक से बचे लोगों को फिर से संवाद करने में भी हो सकता है मददगार। नाइजर की राजधानी नियामी में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने फ्रांसीसी सैनिकों को हटाने की मांग की। फ्रांस, अमेरिका और अन्य विदेशी सैनिक वहां इस्लामी आतंकवादी समूहों से लड़ने के लिए तैनात हैं। वेनेजुएला में आर्थिक संकट और आसमान छूती महंगाई ने वेनेजुएला वासियों के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना भी किया मुश्किल। पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक पुरानी किताबें बेचने को हुए मजबूर। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने लैटिन अमेरिका के एक रेडियो शो के दौरान समर्थकों से मुलाकात की। समर्थकों ने उन्हें बेलाटोस के मानद नागरिक की उपाधि से सम्मानित किया। बोल्सोनारो को कुछ महीनों से बढ़ते कानूनी दबाव का सामना कर रहे हैं वो। यूरोपीय संघ ने डिजिटल सेवा अधिनियम को लागू किया, जिसके बाद 1 दर्जन से अधिक दिग्गज तकनीकी कंपनियों को कानूनी जांच का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जॉर्जिया से लिया गया मगशॉट लोगों को अच्छा व्यवसाय दे रहा है। लॉस एंजलिस के एक स्टोर YQ ने इस तस्वीर को टी-शर्ट, मग और कैप पर किया प्रकाशित। जापान द्वारा फुकुशिमा का पानी छोड़े जाने पर सियोल में प्रदर्शनकारी नाराज। दक्षिण कोरिया में एकत्र होकर मांग की कि सरकार रेडियोधर्मी पानी छोड़े जाने से होने वाली संभावित आपदा से बचने के लिए उठाए कदम। लंदन के
नवनट सेंटर में इंडिया डे कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों ने लिया भाग। यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने लंदन में भारतीय प्रवासियों द्वारा मनाए गए भारत दिवस पर कहा कि पिछले 76 वर्षों के इतिहास में विशेषकर पिछले दशक में भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इप्सा वर्ल्ड गेम्स में इतिहास रचा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। टीम इंडिया पहली बार IBS वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में हुई कामयाब। इससे पहले भारत की महिला ब्लाइंड टीम एक बार भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई थी। प्रधानमंत्री वर्ल्ड गेम्स में ऐतिहासिक पहला स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन्होंने भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम को दी बधाई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम को दी बधाई। BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट किया। भारतीय बैडमिंटन स्टार HS प्रणॉय को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से करना पड़ा संतोष। भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम ने शनिवार को बुडापेस्ट में चल रही विश्व चैंपियनशिप में 2 मिनट 59.05 सेकंड के अंदर फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर एशिया रिकॉर्ड तोड़ दिया। मोहम्मद अनस, याहिया, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल, वारिया थोड़ी और राजेश रमेश की भारतीय चौकड़ी ने बेहतरीन दौड़ लगाकर USA की टीम के बाद हीट 1 में दूसरा स्थान हासिल किया। ये पहली बार है जब भारत इस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुआ है। स्पर्धा का फाइनल आज देर रात खेला जाएगा। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के करीब। वे आज देर रात फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। नीरज के अलावा किशोर जैन और DP मनु ने भी भाला फेंक के फाइनल में बनाई जगह। प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नॉटिंघम फॉरेस्ट पर 3-2 से जीत हासिल की। किलियन एम्बापे के डबल गोल की मदद से पेरिस सेंट जर्मन ने लेंस को हराकर सीजन की अपनी पहली लीग जीत हासिल की। फीफा की अनुशासन समिति ने स्पेनिश फुटबॉल महासंघ के प्रमुख लुइस रुबियल्स को 90 दिनों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित किया। महिला विश्व में स्पेन की जीत के बाद खिलाड़ी जेनी हार्मोस को किस करने के बाद हुए हंगामे के बाद यह फैसला लिया गया। दरअसल विश्व कप जीतने वाली स्पेनिश राष्ट्रीय टीम के साथ साथ कई अन्य खिलाड़ियों ने कहा था कि रुबियल्स ने महासंघ के प्रमुख बने रहने तक वे कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेलेंगे। आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 ने शानदार शुरुआत की और रिलीज के पहले दिन करीब 11 करोड़ की कमाई की। पंजाबी फिल्म मस्तानी ने रिलीज के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बॉक्स ऑफिस पर सभी शोज हाउसफुल चल रहे हैं। वाराणसी में रूसी फिल्म फेस्टिवल 2023 में दिखाई जाने वाली 5 रूसी फिल्मों का हुआ चयन। और शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान के लिए एडवांस बुकिंग शुरू। फिल्म 7 सितंबर को होगी रिलीज।